नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में कैसी चल रही है स्टडी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अब तो परीक्षाएं बहुत करीब हैं, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए तो अब जो है बहुत 10 दिन, आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10 दिन का भी समय नहीं रह गया है। तब तो अब उनको क्या करना है, तो जनरली होता है क्या है कि जो बच्चे होते हैं परीक्षा के पहले जो है खूब पढ़ते हैं। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, लेकिन घबराते भी बहुत हैं। तो आपको घबराना नहीं है। ये मान लीजिए कि जो आपने साल भर पढ़ाई किया है वही आपके काम आने वाली है। ये 8-10 दिन की पढ़ाई से कुछ होना नहीं है। लेकिन ये है कि आपको पढ़ाई छोड़ना भी नहीं है। कि यदि आप सोचिए कि ठीक है, सर कह रहे हैं कि जो पहले पढ़ लिया वही काम आएगा, सही बात है, काम तो वही आएगा। लेकिन यदि आप पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगे तो आप जो है हतोत्साहित हो जाएंगे, आप डर जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, और लेकिन घबराना नहीं है, बस पढ़ते रहना है। और विश्वास करिए कि जो भी अभी लग रहा होगा कि हम भूल गए हैं, हमको याद नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें परीक्षा में याद आएंगी। यदि आपने शिद्दत से, आपने कायदे से परिश्रम किया है तो उसका लाभ मिलना तय है। ये लिख करके ले लीजिए। बस काम क्या करना है कि समय प्रॉपर वे में नींद लीजिएगा। खाने पे जो है, चूँकि गर्मी है तो लाइट खाना खाइएगा, लिक्विड पे रहिएगा, ये सारी चीज़ें करिएगा। और सोने का तो बहुत प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर नींद डिस्टर्ब हुई, जनरली बच्चों में होती है, एंजाइटी के कारण जो है उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट हो जाता है और वो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से बचना है। मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपने पढ़ लिया है, अब कायदे से काम वही आना है। तो इस 10 दिन में कुछ नहीं होना, बस रिलैक्स होके जाइए। और गीता का वो वाक्य याद रखिएगा कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। लेकिन हम लोग इंसान हैं, ईश्वर तो है नहीं, फल की इच्छा होती भी है। और यही जो फल की इच्छा है, यही डर पैदा करती है कि क्या होगा, कहीं पेपर टफ आ गया तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, पेपर टफ आएगा तो वो सबके लिए आएगा, वो केवल आपके लिए नहीं आएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कभी भी पेपर करिए, एक अगर पेज में आप 7-8 प्रश्न पाए और 7-8 प्रश्न में आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, दूसरा आपने खोला उसमें भी आप नहीं बना पा रहे हैं, तब भी आप जो है हतोत्साहित मत होइएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो जो 2 पेज रहा हो वो सबसे टफ सेक्शन का वो प्रश्न रहा हो, या उसको सबसे ज़्यादा कठिन बनाया गया हो, और संजोग से वो आपके पहले दूसरे पेज पे ही चीज़ें आ गई हैं। तो घबराना नहीं है, तीसरे चौथे से भी आप बना सकते हैं। और आपको 50-55% चीज़ें ही तो सही करनी है पीटी पास करने के लिए। 100 में 100% तो करना नहीं है भाई, 60% कर लीजिए। एकदम आश्वस्त हो जाइए कि कितनों भी चीज़ें रहेंगी पीटी हम पास कर रहे हैं। और अगर आपका 8-10 प्रश्न में एक आध प्रश्न ही, 2 प्रश्न ही आप कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बाद में आप कर नहीं पाएंगे। और अगर कठिन पेपर आ रहा है तो केवल आपके लिए नहीं आ रहा है। यदि आपने पढ़ा है कायदे से और उसके बाद भी कठिन लग रहा है, तो वो विश्वास मानिए वो पेपर सबके लिए कठिन होगा। तो ऐसी स्थिति में मेरिट नीचे जाएगी, और जाती भी है भाई। मेरिट तो 40-42 क्वेश्चन पे भी बच्चे पीटी पास किए हैं, जनरल बच्चे पास किए हैं। तो वो सब चीज़ों को लेकर के घबराइएगा मत। और ये भी मत सोचिएगा कि अरे पिछली बार अगर 52-53 कट ऑफ गया है तो इस बार तो 55 जाएगा। हो सकता है कि इस बार पेपर बहुत टफ आ जाए, सीसेट का पेपर बहुत टफ आ जाए, सीसेट में बच्चे फेल कर जाए, जीएस का पेपर टफ आ जाए और वो मेरिट 45 पे आ जाए, 43 पे। तो हमेशा जो है वो रणनीति आपकी परीक्षा के समय, मतलब जब आप परीक्षा दे रहे हो उस समय कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जैसे जनरली हम लोगों से बच्चे पूछने आते हैं, सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, जितना आपसे हो सके उतना करिए। क्योंकि निगेटिव में ये होता है कि यदि आप की चीज़ें, अगर भाई आपके पास 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन यदि आपको आ रहे हैं तब भी बहुत बेहतरीन है। आप 75% चांस है कि आप सही हो जाएंगे। आधी आधी आ रही हैं तो जो है वो 50-50 चांस है कि आप सही हो जाएंगे। और अगर 10 में लगा रहे हैं, 5 में आप पास कर दे रहे हैं, 5 में आपका गलत हो जा रहा है, तब भी तो आप प्लस में रह रहे हैं।
तो जब तक चीज़ें आधे आधे पे आ जाए तब तक आप जो है वो खेलते रहिएगा, अटेम्प्ट करते रहिए। लेकिन अब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं आ रहा है और भगवान जी का नाम लेकर के जय बजरंगबली, जय राम जी और शंकर भगवान का नाम लेकर के तुक्का मत लगाइएगा, क्योंकि तुक्का में चीज़ें जो हैं वो गलत होती हैं। तो कितना अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, ये परीक्षा के समय डिसाइड करिएगा, क्योंकि आप लोग यूपीएससी के बच्चे हैं, गंभीर बच्चे हैं, आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। बस मेरा इतना ही आग्रह है कि आप लोग इस समय केवल अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिएगा और जितना हो सके उतना रिवीजन वाली चीज़ें करिएगा। नया तो कुछ पढ़ना भी नहीं है, और मुझे भरोसा है कि आप लोग नया कुछ पढ़ भी नहीं रहे होंगे वर्तमान में। केवल रिवीजन करिए और बहुत ज़्यादा अब रिलैक्स होने का प्रयास करिए। हर दिन जैसे से कि दिन कम होगा आप लोग रिलैक्स होते जाइए और विश्वास रखिए कि भाई हमने बहुत पढ़ लिया है, अब जो आएगा वो परीक्षा के समय देखेंगे। भाई परीक्षा के समय इसको संघर्ष करेंगे। तो चलिए, ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए था कि जो यूपीएससी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते रहते हैं, घबराते रहते हैं। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो तो फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हमसे नहीं फ़ोन कर पाते हैं तो ये उनके लिए है। आप लोग जो है यदि साल भर ईमानदारी से परिश्रम किए हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं किए हैं तो डर लग के भी क्या होगा, तो रिजल्ट तो पहले से ही पता है कि भाई जब आप कर्म नहीं करेंगे तो फल तो ऐसे तो मिलेगा नहीं। चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो जीएस के प्रश्न पत्र 2 से है।